बहुत सारे लोगों को ये फॉरेन एसेट्स नहीं डिक्लेयर करने वाली नोटिस आ रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो नोटिस क्यों आ रही है और इस नोटिस का आप रिप्लाई कैसे कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि किन लोगों को ये नोटिस आई है। ऐसे लोगों को ये नोटिस आई है जिनकी कोई फॉरेन एसेट या फॉरेन इनकम है। आपको लग रहा होगा कि आपकी कोई फॉरेन एसेट या फॉरेन इनकम नहीं है, बट देयर इज अ लिस्ट ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड इनकम्स जो शायद आप अर्न कर रहे हैं लेकिन आपको पता भी नहीं है। मैं एक बेसिक एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे अगर आपको कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई इनकम आ रही है तो वो सारी आपको यूएस डॉलर्स में पे की जाती है एंड दैट इज अ फॉरेन इनकम। इवन इफ देयर इज अ डोरमेंट अकाउंट इन अ फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन, वो भी आपका एक फॉरेन एसेट हो जाता है। तो ये सारी चीजें भी आपको डिक्लेयर करनी जरूरी है। एक और चीज आप समझ लीजिए कि ये जो स्पेसिफिक फॉरेन एसेट का शेड्यूल है जो आईटीआर में आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। अगर आप एनआरआई है तो आप इसके आगे वीडियो ही ना देखिए क्योंकि आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भाई इनकम टैक्स के पास ये डिटेल्स कहाँ से आ रही है कि हमारी कोई फॉरेन एसेट या फॉरेन इनकम है। तो इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फटका और देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सीआरएस। ये अरेंजमेंट के वजह से फॉरेन ज्यूरिसडिक्शंस आर सपोज टू एक्सचेंज सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर आपका कोई यूएस में कोई अकाउंट है या यूएस में कोई आपकी इनकम रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो वो इन्फॉर्मेशन वो इंडियन अथॉरिटीज को रिपोर्ट करते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूज करके आपको ये नोटिस भेज रहा है। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को ये नोटिस आई है जिनका इसमें रिपोर्टिंग हुआ है, प्लस उनके आईटीआर में ये फॉरेन एसेट्स का शेड्यूल नहीं दिख रहा था, तो ऐसे लोगों को ऐसी नोटिस आई है। चलो अब सोल्यूशन की बात करते, तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए या इसको रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए। सबसे पहले तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आपको जहां से ये एसएमएस आया है या ये ईमेल आया है वो एक वेरीफाइड लिंक है, gov.in से ही आया होना चाहिए। इनकम टैक्स की ऑफिशियल मैसेजिंग नंबर या इनकम टैक्स की ऑफिशियल ईमेल आईडी से ही ये आया होना चाहिए। कोई और फ्रॉड लिंक से आया होगा तो प्लीज डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इट। अब ये वेरिफिकेशन होने के बाद आप समझिए कि इन लोगों ने आपको एक मौका दिया है, आप अपनी गलती सुधारो और अपने फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर करो। और वो आप 31 दिसंबर तक अगर कर दोगे तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज कर सकते हो विदाउट एनी पेनल्टीज। आप 31 दिसंबर के बाद भी कर सकते हो आईटीआर यू फाइल करके, बट तब आपको पेनल्टीज लग जाएंगी। उससे अच्छा आप 31 दिसंबर के पहले आपका आईटीआर रिवाइज करके ये नोटिस का जो है वो आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं, या ये नोटिस में जो उन्होंने बोला है कि आपसे एरर हुआ है वो एरर को आप सुधार सकते हैं। अब मुझे एक और क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या ये फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर करने से मेरी इनकम टैक्स लायबिलिटी चेंज हो जाएगी, क्या वो बढ़ जाएगी। तो आपको मैं एक चीज समझा दूं, फॉरेन एसेट्स जो है या फॉरेन एसेट शेड्यूल जो ये नोटिस आपको रिवाइज करने बोल रहा है उसमें सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए उसे वो शेड्यूल को रखा गया है, या वो शेड्यूल में आपको सिर्फ अपने एसेट्स को डिक्लेयर करना है, इनकम टैक्स को बताना है कि मेरे पास ये एसेट्स है भाई, ठीक है। अब आप सिर्फ अगर फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर कर रहे हो, यानी अगर आप अपना बैंक अकाउंट डिक्लेयर कर रहे हो, आप अपनी स्टॉक होल्डिंग्स डिक्लेयर कर रहे हो, आप अपनी फॉरेन इंश्योरेंस पॉलिसीज डिक्लेयर कर रहे हो, इन दैट केस आपकी टैक्स लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है, वो जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी, बिकॉज आप सिर्फ डिस्क्लोज कर रहे हो, डिस्क्लोजर पर्पज से आप अपना आईटीआर रिवाइज करोगे। पर अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम थी, से फॉर एग्जांपल कोई इंटरेस्ट हो गया, कोई डिविडेंड्स हो गए जो आप भूल गए थे डिक्लेयर करना, और अब अगर आप रिवाइज करके वो इनकम्स दिखाने वाले हो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। एक और क्वेश्चन मुझे आता है कि व्हाट इफ हमने डिस्क्लोज नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया हमारे फॉरेन एसेट्स, फॉरेन इनकम, मे बी मेरे पास डिटेल्स नहीं है, मे बी वी हैव जस्ट फॉरगॉटन इट, व्हाट विल हैपन देन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट कंप्लाइंग विद दिस। तो आप समझ लीजिए कॉन्सिक्वेंसेज में यू विल बी पीनलाइज्ड अंडर ब्लैक मनी एक्ट, ओके, यू विल बी अ क्रिमिनल अंडर इट, एंड आपकी पेनल्टीज अप टू 10 लाख जा सकती है इन सिवियर केसेस, गिवन दैट इसे एक अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट एंड इन्वेस्टमेंट मान लिया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको पीनलाइज एंड प्रोसिक्यूट किया जाएगा अंडर द ब्लैक मनी एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट्स। मूवेबल फॉरेन एसेट्स अगर आपके 20 लाख तक के हैं तो आपको पेनल्टी से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, बट देयर विल स्टिल बी कॉन्सिक्वेंसेस टू इट। बट द सजेशन इज ऑफ कोर्स कि आपको रिवाइज कर लेना चाहिए आईटीआर, एंड आपके फर्दर हार्डशिप से आपको बच जाना चाहिए।
अब देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी चाहिए एज फॉरेन एसेट्स। बिफोर दैट डू नॉट फॉरगेट दैट दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स एंड नॉट फॉर एनआरआईज, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हो गई कि आपको अपनी सैलरी डिक्लेयर करनी है। अगर आपको यूएसडी में या कोई भी फॉरेन एक्सचेंज में आपको अपनी सैलरी मिलती है, आपके पास कोई सेविंग अकाउंट है फॉरेन जुरिस्डिक्शन में, कोई करंट अकाउंट है, कोई भी टाइप का बैंक अकाउंट है, वो आपको डिस्क्लोज करना है। मेरे क्लाइंट्स बहुत बार आके मुझे कहते हैं कि अरे यार वो तो सिर्फ अकाउंट है, उसमें से तो सिर्फ ट्रांजैक्शन हो रहा है, हमारी तो कोई इनकम नहीं है उसमें। बट आपका वो एसेट तो है ना, एक बैंक अकाउंट को एसेट माना जाता है एंड दैट इज द रीजन आपको उसे एक एसेट मान के एक फॉरेन एसेट में आपको उसको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। प्लस अगर उसमें आपको कोई इंटरेस्ट आ रहा है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो वो आपकी एक फॉरेन इनकम भी हो गई जो भी आपको डिस्क्लोज करनी है और अपनी टैक्स लायबिलिटी में या टैक्सेबल इनकम में ऐड करनी है। फिर हो गए शेयर्स। अगर आपने कोई फॉरेन जुरिस्डिक्शन के शेयर्स लिए हुए, जैसे अगर आपने एप्पल गूगल के शेयर्स लिए हुए, तो आपको वो भी डिक्लेयर करना ज़रूरी है। आजकल क्रिप्टो करेंसी में भी लोग काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज पे, कोई फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज पे अगर आपने आपकी क्रिप्टो करेंसी खरीद के रखी हुई है, तो आपको वो भी डिक्लेयर करनी ज़रूरी है एज अ फॉरेन एसेट। स्पेशली पीपल वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनीज, आप लोगों को RSUs, ESOPs वगैरह आते होंगे। गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल्स है जो जनरली ESOPs देती है, नेस्ले, सिटी बैंक, HSBC, ये सारे लोग अपने एम्प्लॉयज़ को ESOPs या RSUs देते हैं। तो ये RSUs भी आपके लिए इंडिया में बैठे बैठे वो आपके लिए एक फॉरेन एसेट की तरह माना जाएगा एंड यू हैव टू डिस्क्लोज इट, ओके। फॉरेन म्यूचुअल फंड्स हो गए। अगर आपके पास कोई फॉरेन प्रॉपर्टी है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करनी ज़रूरी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्रिप्टो एसेट्स की हमने बात कर ली। फॉरेन लाइफ इंश्योरेंस, अगर फॉरेन लाइफ इंश्योरेंस, अगर आपकी कोई फॉरेन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करनी है, क्योंकि वो भी आपका एक फॉरेन एसेट हुआ। अब आप कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए कि अगर आप जॉइंट ओनर भी है तो भी आपको ये डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। अगर आप बेनिफिशियल ओनर है, अगर एक ट्रस्ट बनाया गया है जिसके बेनिफिशियल ओनर आप है, कोई अकाउंट है जिसके बेनिफिशियल ओनर आप है, यानी पैसा कोई और डाल रहा है लेकिन उससे सारी जो बेनिफिट्स है, जो उसकी इनकम्स है या उसके जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले वो अगर आपको मिलने वाले तो आप बेनिफिशियल ओनर हो, और ये भी आपको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। अगर आपने कोई ट्रस्ट बनाया या आपके पेरेंट्स ने कोई ट्रस्ट बनाया या आपके कोई गार्डियन ने ट्रस्ट बनाया है, अगेन जिसके बेनिफिशियल ओनर आप है, तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। फॉरेन इनकम किस टाइप की हो सकती है, फॉरेन इनकम्स भी आपको डिस्क्लोज करनी है। तो फॉरेन इनकम्स भी समझ लेते हैं किस टाइप की है, या आप भूल ना जाए वो फॉरेन इनकम्स, इसलिए आप सुन लीजिए किस टाइप की इनकम्स हो सकती है। सैलरी हो सकती है जो आपको फॉरेन करेंसी में रिसीव होती है। RSU एंड ESOPs हो सकते हैं जिससे आपको डिविडेंड्स मिल सकते हैं या इंटरेस्ट मिल सकता है। बैंक अकाउंट हो सकता है जिससे आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है। कोई डेट सिक्योरिटी है जिससे आपको फिर से इंटरेस्ट मिल रहा है। आपके कोई म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स या शेयर्स है या सिक्योरिटीज़ है जो आपने वहाँ पे बेचा है और जिससे आपको कैपिटल गेन्स हुआ है। अब मेरे बहुत क्लाइंट आके मुझे कहते हैं अरे बट वहाँ पे वो ज्यूरिसडिक्शन में तो मेरा टैक्स डिडक्ट हो गया है, तो मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करने की क्या ज़रूरत है। तो आप समझ लीजिए कि आपको डिक्लेयर तो करना है यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे फॉरेन एसेट डिक्लेयर करना कंपलसरी है, अगेन जिसकी वजह से आपको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं लगेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ऑफकोर्स कैपिटल गेन अगर हुआ है तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल इनकम में आपको ऐड करके उसको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर फॉरेन जुरिसडिक्शन में आपका टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है तो आप DTAA का रिलीफ क्लेम कर पाओगे, वो हम कोई और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अगर फॉरेन जुरिसडिक्शन में भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है तो भी डिक्लेयर यहाँ पे करना ज़रूरी है। रिलीफ आप अलग से ले सकते हैं। आपकी कोई पेंशन इनकम है या सिक्योरिटी इनकम, सोशल सिक्योरिटी इनकम आ रही है कोई बाहर के जुरिसडिक्शन से, तो आपको वो भी डिक्लेयर करनी ज़रूरी है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक इनकम है जो आजकल लोगों को मिलती है लेकिन आप भूल जाते हो कि ये आपकी फॉरेन इनकम हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, यानी यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, इन सब से भी आपको जो इनकम आती है
वो भी आपको फॉरेन करेंसी में ही आता है, एंड दैट इज द रीजन उसे डिक्लेयर करना भी जरूरी है एज आपकी फॉरेन इनकम। इसके अलावा अगर आपको कोई भी टाइप की फॉरेन इनकम मिल रही है जो फॉरेन जुरिस्डिक्शन से है, जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट मिल रहा हो सकता है, कोई कमीशन मिल रहा हो सकता है, एनी अदर टाइप ऑफ फॉरेन इनकम जो आप वहां अर्न कर रहे हैं, आपको यहाँ डिस्क्लोज करके अपनी टैक्सेबल इनकम में ऐड करना जरूरी है। ये नोटिस को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, बिकॉज अगर आप अभी इग्नोर कर देंगे बाद में जाके ये आपके लिए एक बड़ी परेशानी बन सकता है। उससे अच्छा अभी आप सारी डिटेल्स कोलेट करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज कर दीजिए। इवन फॉर पीपल हु हैव नॉट रिसीव्ड दिस नोटिस और ईमेल, इट इज एडवाइजेबल कि आप रीचेक करिए कि आपका कहीं कोई फॉरेन इनकम, फॉरेन एसेट नहीं है, और अगर है तो आप भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज कर दीजिए एंड नेक्स्ट ईयर से फॉरेन एसेट, फॉरेन इनकम डिक्लेयर करना ना भूलना। ऐसे ही अपने नॉलेज को डबल करते रहिए, अपडेटेड रहिए और सब्सक्राइब करिए दैट्स सीए कपल को।